बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा शुएब है और मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करेंगे जिन पे बात बहुत कम होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़रूरी जो मुझे लग रहा है कि इस वक्त सबको बताना कि हमें अपनी बच्चियों को शादी से पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके आना चाहिए और उनके टेस्ट करवाने चाहिए। अब सवाल ये है कि शादी से पहले अनमैरिड बच्ची को गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, ये तो बहुत ही हमारे माशरे में अजीब समझा जाता है। किस तरह से इसको ले जाया जाए और क्या लॉजिक हो, क्या बताया जाए घर वालों को कि हम क्यों जा रहे हैं और क्यों ये ज़रूरी है। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी अपनी बच्चियों को जो सुन रही हैं, माओं को जो सुन रही हैं जिन्होंने बेटियों की शादियाँ करनी है, और बाकी बहुत सारी और जो मेरी बहनें सुन रही हैं, ताकि ये बात आप सबको बताएं कि ये क्यों ज़रूरी है। हमारे यहाँ हमारे पास फीमेल ज़्यादा आती हैं। क्या होता है शुरू से ही खून की कमी, यूरिन का इन्फेक्शन या कोई ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो बहुत सीरियस होती हैं और बच्चियों को पता ही नहीं होता, जैसे खुदा ना खास्ता कोई गुर्दों की सीरियस बीमारी या कोई दिल का मसला। वो सब चीज़ें शादी के बाद ही पता चलती हैं, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें आपको पता ही नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो फिर उनको छुपाया जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर हम पहले से अपने बच्चियों के कुछ टेस्ट करवाएं। बहुत मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको किसी बहुत बड़े सिटी में आके कोई बहुत बड़े टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में हर जगह ये सहूलत अवेलेबल है। अब वो जो टेस्ट कौन सी हैं जो करवाने चाहिए, पहले उसमें खून का टेस्ट, जिसमें पता चले कि खून की कमी तो नहीं है या खून के खुलियों में कोई खराबी तो नहीं है। और जो दूसरा बहुत जरूरी टेस्ट है वो है आपका यूरिन का टेस्ट। बहुत सारी बच्चियां हमारे पास आती हैं शादी के बाद यूटीएस के साथ, उसकी वजह से उनको लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, हस्बैंड के साथ रिलेशन में मसला हो रहा होता है, और शादी के थोड़े दिनों के बाद ही घर में मसाइल शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े और मसले कि आप तो पहले से बीमार थी, बताया नहीं, हर वक्त दर्द रहता है, हर वक्त मुंह बना रहता है, हर वक्त कह रही है कि बुखार हो रहा है, और ये नहीं पता कि उस बेचारी को मसला शायद पहले से हो। लेकिन जाहिर है पहले नहीं, बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं चलता, और ये चीज़ें बाद में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की वजह से, और बाकी पानी की कमी से, या कोई माहौल तब्दील हो गया, आपकी डाइट चेंज होगी, तो ये चीज़ें ज़्यादा पता चलती हैं। और बच्चियाँ बता भी नहीं रही होती, अपने घर में कोई ज़रा भी मसला हो तो फ़ौरन बताया जाता है पेरेंट्स को, लेकिन वहाँ ससुराल में जाके बहुत दिन बर्दाश्त के बाद जब वो बताती हैं और जब हमारे पास आती हैं तो सवेयर यूटीआई, बहुत सवेयर इन्फेक्शंस के साथ आती हैं। फिर जब हम उनको ड्रिप लगाते हैं या इंजेक्शंस लगाते हैं तो ससुराल वाले साथ होते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं बच्ची कितनी बीमार थी और इन्होंने पहले हमें बताया ही नहीं और ये बातें हमसे छुपाई। ये तो एक हमारे माशरे का अलमिया है ना कि हम बहुत जल्दी जो है चीज़ों को गलत तरफ लेके जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इन सारे मसाइल से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। टेस्ट कौन से करवाने हैं? ब्लड सीपी, जिससे खून के सारे खुलियों का पता चले कि वो सही हैं। यूरिन का टेस्ट करवाना है, जिसको हम कहते हैं यूरिन आरी, उसमें पता चलता है कि यूरिन में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन में कोई शुगर तो नहीं आ रही, या यूरिन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये चीज़ें पहले से करवा ली जाए। और इसके अलावा अगर ब्लड ग्रुप भी करवा लिया जाए, अगर किसी को नहीं पता, शुगर का भी एक रैंडम टेस्ट हो जाए या फास्टिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये 4 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, और इनकी टोटल कॉस्ट अगर आप किसी बहुत अच्छे प्राइवेट सेटअप में भी कराते हैं तो मैक्सिमम ये टेस्ट आपके 1500 से 2000 में हो जाते हैं, जहाँ पे हम अपनी बच्चियों को लाखों के लहंगे, कपड़े और पता नहीं जायदाद और क्या क्या कुछ दे रहे होते हैं। तो आप अपनी बच्चियों पे इतना जो है वो प्लीज़ करम ज़रूर करें कि उनके ये बेसलाइन टेस्ट करवाएं, और फिर उसके बाद इन टेस्ट को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं कि इनमें अगर कोई मसला है तो उसको पहले से ही ठीक किया जाए। तो एटलीस्ट शादी से 5-6 माह पहले ये सारे टेस्ट हो जाएं, और इनमें कोई भी मसला है उसका इलाज कराएं प्रॉपर और उनको ठीक करें। और अगर किसी के फैमिली में कोई थैलेसीमिया का मसला है तो थैलेसीमिया का टेस्ट भी जरूरी है पहले से होना, और या खुदा ना खास्ता कोई गुर्दों की बीमारी है या फैमिली में कोई और मसला है या बच्ची में कोई ऐसा मसला है, उसको प्रॉपरली टेस्ट करवाएं। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि थोड़े दिन पहले, कल की बात है, एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची 18 ईयर्स ओल्ड होगी, शादी को 4 माह हुए मेरे पास आई, और उसकी प्रेगनेंसी का 2nd मंथ है। तो बच्ची के पास एक फाइल का पलंदा था इतना बड़ा। तो आई वाज सरप्राइज कि जैसे आप अपनी ओपीडी कर रही हैं, देख रहे हैं पेशेंट को, इतना बड़ा पलंदा फाइल्स का, और छोटी सी बच्ची और शादी को भी 4 माह। तो मैंने कहा बेटा ये क्या है? वो जी इसके गुर्दों में थोड़ा सा मसला है, तो ये उसके कुछ टेस्ट हुए हैं। और जब मैंने उसके टेस्ट देखना शुरू किए तो बच्ची को गुर्दों का एक बहुत सीरियस मसला था, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम
कहते हैं, जिसमें प्रोटीन्स जो होती हैं या चर्बी जो होती है वो गुर्दों से पेशाब में आती है और प्रेगनेंसी में उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और वो बड़ा डेंजरस मसला है। तो मैंने कहा आपके इतने टेस्ट हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो क्या आपने पहले से आपको पता था शादी से पहले? जी पता था, लेकिन ये है कि बस उसका कोई ज्यादा इलाज नहीं करवाया। और जब बहुत सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने कहा कि बायोप्सी होगी, मतलब गुर्दों में से एक छोटा सा सैंपल लेना होगा जिससे कंफर्म होगा। तो हम तो डर गए कि अभी तो बच्ची की शादी भी नहीं हुई, तो हम बायोप्सी क्यों करवाएं। और अब उसको ज़रा शादी के बाद इशू स्टार्ट हुए और जब उसके सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि उसको इतना सीरियस वो वाला मसला भी है और साथ प्रेगनेंसी भी है। तो उन्होंने गायनाकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया। तो अब हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ ज़ाहिर उसकी पूरी लाइफ है, उसकी किडनीज हैं कॉम्प्रोमाइज हैं, ऑलरेडी प्रेगनेंसी है, अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो भी मसला, नहीं करते तो भी मसला। मतलब कि आप सोचें कि अगर ये सब कुछ पहले होता, पहले से ट्रीटमेंट होता, बच्ची को भी पहले पता होता, इन लॉज को भी पता होता और सारी चीजें पहले से मैनेज हो रही होती, किडनीज के टेस्ट नॉर्मल होने के बाद वो बच्ची कंसीव करती, तो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है समझने के लिए कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को शादी पे खूबसूरत सा गिफ्ट देना है। और वो क्या है कि हमने उनका पहले से चेकअप करवाना है। एक अल्ट्रासाउंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जहाँ ये सहूलत मौजूद है, और उसके अलावा कुछ टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो हो जाए। खून की कमी नहीं होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम होनी चाहिए, और उसके अलावा शुगर का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, और यूरिन में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये वो तोहफा है, ये वो गिफ्ट है जो हम अपनी बच्चियों को दे सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, उसकी 400 माइक्रोग्राम की डोज, अक्सर टैबलेट्स 400 माइक्रोग्राम में ही आती हैं, शादी से 3 महीने पहले वो बच्चियों को शुरू करवा देना चाहिए। उसके भी बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे मसले उसकी वजह से भी हल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे इस मैसेज को फॉलो करेंगे, खुद के लिए भी और अपने इर्द गिर्द भी लोगों को बताएंगे, और इस खूबसूरत से गिफ्ट को आप हर जगह पे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।